trying to save a dog who is vaccinated as well as neutral. This is not the kind of harassment that we accept or expect from नगर निगम. अगर हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको लीगली हेल्प करते हैं ताकि ये ना हो, उसके बाद भी ये हो रहा है, तो हाउ एंड वेयर आर वी स्टैंडिंग एज ह्यूमन बीइंग्स? हमारी क्या गलती है? ये मिलेगा क्या हमें? क्या डॉग्स को अपने एरिया से रिलोकेट किया जा सकता है? अगर डॉग किसी को काट ले, मैं स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहा हूँ, तो किसकी जिम्मेदारी? क्या एक कुत्ते की सज़ा सब कुत्तों को देनी चाहिए? क्या ह्यूमन एनक्रोचमेंट की वजह से डॉग्स के अंदर कोई बिहेवियर आते हैं? काउंसिल या प्रशासन की क्या जिम्मेदारियां हैं? ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं. कल भोपाल से एक डॉग लवर या पशु प्रेमी, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि अनफॉर्चुनेटली जनवरी के दूसरे हफ्ते में एक 6 साल के बच्चे को स्ट्रे डॉग ने काट लिया और बड़ी बुरी तरह से काटने के बाद में वो अपनी इंजरी से सकम हो गया और उसकी मृत्यु हो गई. इसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल प्रशासन ने उस एरिया के करीब 100 कुत्ते, जिसमें स्टरलाइज्ड, मार्क्ड स्टरलाइज्ड और दूसरे स्ट्रेज हैं, उन सबको राउंड अप करके ले गए. अब मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि जो पशु प्रेमी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और जिनका बच्चा खोया है, ऑफ कोर्स उनको दुख होगा, उनको तकलीफ होगी, लेकिन उस भावना की रिस्पेक्ट करते हुए और पशु प्रेमियों की भी जो भावनाएं हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ एक पर्सपेक्टिव की तरह शेयर कर रहा हूँ. और ये किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में नहीं है, एक न्यूट्रल स्टैंड है. शहरीकरण के साथ साथ समस्याएं आई हैं कि जब जानवरों की जो नेचुरल हैबिटेट थी उस पर हम लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया. नतीजा, जो वो वाइल्ड घूमते थे वो नहीं कर पा रहे, अपना पेट नहीं भर पा रहे, उन्हें कचरों के डब्बों में लोगों की दया पर जीने के लिए मजबूर हम लोगों ने कर दिया है. फिर बीच में कुछ चलन चला था कि जानवर जो हैं उनको उठा के कहीं और डाल दो कि हमारे सामने से वो समस्या हट जाए. फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने इंटरवेंशन किया और बड़े सख्त कानून पास किए कि कोई भी स्ट्रे आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में अगर रहता है तो आप उसको वहाँ से रिलोकेट नहीं कर सकते, बशर्ते उसके कोई बहुत ही बुरी बीमारी है जैसे रेबीज़ है जो कि घातक हो सकती है, तो काउंसिल उसमें रोकथाम उपचार कर सकती है. फिर एक दूसरी ब्रीड ऑफ एनिमल लवर्स है जो कि फीडर हैं. उनका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस पूरे गैमेट में. हो सकता है कि आप उन्हें पर्सनल लेवल पे ना लाइक करते हो, लेकिन जो भूख और सर्वाइवल के बीच की जो कड़ी है वो ये फीडर हैं. ये जानवरों को फीड करते हैं. अब उन पे भी ताने कसे जाते हैं कि भाई इतना प्यार है तो उन्हें घर ले जाइए. तो समस्या सर ये है कि शहरीकरण के कारण बहुत सारी समस्याएं मनुष्यों को और जानवरों पर आई हैं. अब काउंसिल पे जब दबाव बनता है, म्यूनसिपैलिटी पे दबाव पड़ता है, तो उनको मजबूरन इस कानून का उल्लंघन करते हुए उन जानवरों को वहाँ से उठाना पड़ता है. तो कुछ एक हिदायतें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. अगर आप ठीक समझें तो इसके प्रचार और प्रसार करें, और अथॉरिटी में भी जो लोग बैठे हैं थोड़ा सा इस पे विचार करें. आई एम श्योर कि कोई ना कोई तुक और सल्यूशन इसमें से ज़रूर निकलेगा. पहला पॉइंट ये है कि जब एक जानवर जो जिस एरिया को या टेरिटरी को जानता है उसके लिए वहाँ बड़ा स्वाभाविक हो जाता है जीने के लिए. उसके आसपास की जो टेरिटोरियल फाइट्स हैं वो कम हो जाती हैं क्योंकि वो उस टेरिटरी का हिस्सा हो जाता है. जब भी आप किसी जानवर को वहाँ से विस्थापित करेंगे, हटाएंगे, तो हो सकता है
कि नई टेरिटरी में नए लोग और नए चैलेंजेस को देखते हुए उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस आए और वो खाने के लिए और अपने भूख के कारण किसी पे अटैक कर सकता है। दूसरा ये है कि जो लोग फीड कर रहे हैं, अगर वो भी थोड़ी सी जिम्मेदारी से काम करें और एक डेजिग्नेटेड एरिया में ही फीड करें, ना कि सब जगह कुत्ते को खाना बांटते फिरें। डॉग्स को जब पता चलेगा कि फला टाइम पर फला जगह पर उनको खाना मिलेगा तो वो पहुंच जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है मैं प्रशासन और काउंसिल्स हैं उनके लिए शेयर करूंगा। नस्बंदी से सिर्फ आप पशु की आने वाली नस्लों को रोक सकते हैं, यानी कि उनकी जो प्रजनन की शक्ति है उसको रोक सकते हैं। बिहेवियर का कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता है। चौथा पॉइंट, अगर कोई डॉग ऐसी सिचुएशन में पाया जाता है कि वो मनुष्यों पे अटैक कर रहा है, ये बिल्कुल भी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है और ह्यूमनली भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रशासन काउंसिल की ये जिम्मेदारी है कि उस डॉग को सेग्रीगेट किया जाए और एक बिहेवियरिस्ट का सहारा लिया जाए। देखिए, नसबंदी करने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, आपको एक बिहेवियरिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा जाकि उस पर्टिकुलर डॉग की जो समस्या है उसके ऊपर काम किया जाए। पांचवा, जो सहिष्णुता चाहिए, जो कोएग्जिस्टेंस चाहिए, मैं सबसे यही अपील करता रहता हूँ कि जानवरों के व्यवहार को समझिए। कई रिपोजिटरीज हैं, कई वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, कहीं NGOs हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी सहायता लें और अवेयरनेस प्रोग्राम लाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डॉग लवर्स बन जाइए। अगर आप किसी कारण से डॉग या किसी पशु को नहीं पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको हानि ना पहुँचाएं। अगर हम सब मिलकर इस धरती पे रहते हैं तो सबको जीने का हक है। तो अगर आप नहीं भी किसी पशु को जानते हैं, चाहते हैं, तो कम से कम उसके व्यवहार को आप समझ लीजिए कि किन कारणों से वो अटैक कर सकता है। पांचवा पॉइंट जो है, अपने बच्चों की सेफ्टी। देखिए क्या होता है, पशु हमेशा निर्बल पर अटैक करता है और इस सिचुएशन में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि उस बच्चे के पास ज़रूर कोई खाने पीने की वस्तु होगी। अपने बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें, एटलीस्ट उनके और जानवरों के बीच में आप एक शील्ड की तरह रहिए। और छठा पॉइंट यह है कि जब इन जानवरों के साथ हमें कोएग्जिस्ट करना ही है तो क्यों ना अपने बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करें और उनके साथ में दोस्ती कर लें। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि उन्हें आप लाड प्यार करें, घर ले जाएं, पर एटलीस्ट एक कोएग्जिस्टेंस वो आपसे थ्रेटन ना फील करें, उन्हें आप मारें ना, उन्हें हानि या कष्ट ना पहुंचाएं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनके अगर हम विचार करें तो मेरे ख्याल से जो हमारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमने बना ली है उसका हमें सोल्यूशन ज़रूर दिखेगा। मैं कोशिश करूंगा कि और इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करके और इस एनिमल बिहेवियर और ह्यूमन एक्सपेक्टेशन के बीच का जो गैप है उसको दूर करने के लिए कुछ और वीडियोस बनाऊं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरी सद्भावना उस परिवार के साथ है जिनका बच्चा खोया है। मेरी सद्भावना उन एनिमल एक्टिविस्ट के लिए भी है जिन पर थोड़ा सा कानूनी सख्ती हुई है। लेकिन प्लीज़, अगर आप जानवरों को खाना देना बंद कर देंगे तो ये समस्या और विकट हो जाएगी। जब जानवरों को खाने का कोई उपाय नहीं होगा तो वो ह्यूमन हैबिटेट में, ह्यूमन टेरिटरी में अपना खाना खोजेंगे। ज़रा इस पे विचार कीजिए, गौर कीजिए। मेरे ख्याल से प्रश्नों के उत्तर हम सबके पास हैं।